आंसर आने हैं भाई, सारे के आने चाहिए, ठीक है ना। को तीनों ध्यान जबरदस्त। फिर क्यों हो गया? फिर क्यों? ना ना ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्या भारती गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। और मेरे जितने भी साथी अभी यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी बच्चे स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं, आज हम एक नया टॉपिक मैथ्स की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम है आज रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है ना भाई। आप देखोगे यहाँ पर इसका नाम क्या होता है, इसका अनुपात या फिर समान अनुपात इसका नाम होता है। ठीक है भाई। तो ये रेशियो जो है बच्चों, क्यों पढ़ना जरूरी है? हमारे क्वेश्चंस जो है ना इस तरीके के उठने चाहिए, सर ये रेशियो टॉपिक है, इसका क्या यूज है हमारी लाइफ में, है ना। ये बेटा मैथ का टॉपिक है। और रेशियो जो है आप देखोगे, रेशनल नंबर अगर आपने सुने हो, रेशनल नंबर जो होते हैं उनमें से ही आप देखोगे कि ये क्या है भाई, रेशियो। ये रेशनल नंबर्स को ही क्या कहा गया है, रेशियो कहा गया है। इसकी क्या इसकी खासियत होती है, इसके अंदर इसकी क्वालिटी क्या है भाई इस रेशनल नंबर की। तो यहाँ पर होता है बेटा, जिन नंबरों को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन नंबरों को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना यानी फ्रैक्शन में नंबर को लिखना। यस और नो? फ्रैक्शन में नंबर को लिख देना, ये तो फ्रैक्शन है जी। जैसे कि 1/7, है ना। और वहां पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए भाई, जीरो के होना चाहिए। क्योंकि जीरो के इक्वल अगर कोई भी नंबर जीरो बन जाता है तो बटे में जीरो आने का मतलब, यानी एक बटे में अगर जीरो हो जाएगा तो नंबर क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइन। क्योंकि जीरो क्या है अपने आप में, जीरो एक वो वैल्यू है जो बिल्कुल ना के बराबर होती है ना। और जो कोई ऐसी वैल्यू नीचे आ जाए, सबसे छोटी वैल्यू नीचे आ जाए किसी भी नंबर के, तो बहुत बड़ा आंसर देती है, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, नॉट डिफाइन या फिर अनकाउंटेबल। समझ में आ गया भाई? हाँ जी, ये जो है रेशनल नंबर मैंने समझाया कि उससे निकला हुआ वर्ड है रेशियो, यानी जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जिस नंबर को, उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं पी रेशो क्यू। तो इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब क्या है बेटा, सेम है। ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी बाई क्यू, और हम इसको पी रेशो क्यू ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखोगे आप कि रेशो होता क्या है। रेशो देखोगे बेटा, जैसे 10/20 लिख दिया, है ना, किस फॉर्म में लिख दिया, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/20, ऐसे लिख सकते हैं। क्या ये परफेक्ट रेशो है? नहीं है, ये परफेक्ट रेशो नहीं है। परफेक्ट रेशो क्या होता है, आप देखोगे कि इसको 2×10 लिखा जा सकता है, यस और नो। इसको लिखा जा सकता है 4×20 लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है ना। या 2×20 आप इसको लिख सकते हो। ठीक है भाई। तो आप देखोगे 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। और 2 एकम 2, 2×2 = 4। तो आप देखोगे यहाँ से भी जीरो से जीरो काट के डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता था। ठीक है। लेकिन मैंने ये क्यों दिखाया आपको, ये इसलिए दिखाया बेटा क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बच्चा कई बार ऐसे ना सीख जाए, 1001 लिख रखा है और ये लिख दिया भाई 1201। ठीक है। इनमें जो कॉमन है वो काट दो, बच्चा सोचता है ये जीरो बीच में है, ये जीरो ऐसे काट दो ना भाई, ऐसे नहीं कटेगी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कटेगा। नंबर कटेगा लास्ट में। क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो, 1×10 लिख सकते थे आप इसको, और इसको क्या लिख सकते हो, 2×10 लिख सकते हो, दोनों साइड 10 10 कट गया। ठीक है ना। तब आता है ये निकल के रेशियो। परफेक्ट रेशियो क्या होता है, अब रेशियो तो आप जान गए, रेशियो में भी क्या निकल के आता है, परफेक्ट रेशियो। परफेक्ट रेशियो की बात करें तो वो नंबर होगा जो आपस में एक दूसरे से ना कटने वाले नंबर। ठीक है ना, जो एक दूसरे से ना कटने वाले नंबर हो, और जहां पर एचसीएफ दोनों का क्या आ जाए, एचसीएफ दोनों का क्या आ जाए, 1 आ जाए। यानी कि इनका जो है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या आ जाए, कॉमन फैक्टर 1 आ जाए। कितना आ जाए भाई, 1 आ जाए। जैसे कि आप बताओगे क्या 5:7 एक परफेक्ट रेशो है? बिल्कुल है। आप बताओगे क्या 12:13 एक परफेक्ट रेशो है? बिल्कुल है, क्योंकि कटे नहीं रहे सर आपस में। क्या 15:17 एक परफेक्ट रेशो है? बिल्कुल है भाई। क्या 17:19 एक परफेक्ट रेशो है?
बिल्कुल है भाई। क्या 2:3 एक परफेक्ट रेशो है? बिल्कुल है भाई। क्यों है ये परफेक्ट रेशो? क्योंकि ये एक दूसरे से ना कटने वाले नंबर है। और आप देखोगे क्या 15 और 20 एक दूसरे के साथ परफेक्ट रेशो है? नहीं है। क्यों है नहीं है? क्योंकि ये अभी कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं? किसी कॉमन नंबर से। तो काटो, 5 दिए 15, 5 चौके 20। अब ये परफेक्ट रेशो है। ठीक है ना भाई? तो परफेक्ट रेशो क्या होता है और रेशो क्या होता है, समझ में आ गई? एक तो रेशो में होना, रेशो में तो ये नंबर भी थे, लेकिन परफेक्ट रेशो में होना तो वो कॉमन नंबर को हटा देना होता है। समझ में आ गई भाई? क्लियर है? और देखिए, और मैं आपको एक रियलिटी बात जो है, अगर बच्चों आप मैथ्स, आज जैसे हमारी क्लास मैथ्स की है, और बच्चों मैथ्स में अगर पकड़ बनानी है ना, देखो आप इस क्यों बैठे हो क्लास में? आप इसलिए बैठे हो सर, मैथ्स कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में लेके आ रहा है। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम बैठे हैं सर, क्लास इसलिए ले रहे हैं। और बेटा मैं कह रहा हूँ आपको, एक तो टॉपिक है रेशो मैथ्स के अंदर, और एक टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है ना? ये परसेंटेज, एक तो परसेंटेज और एक रेशो, और इसके साथ जो इसमें यूज में होता है, जैसे कि अभी हमने यूज किया था एक एचसीएफ नाम का वर्ड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप एक ले सकते हो एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है ना? एचसीएफ और एलसीएम, ये तीन ऐसे टॉपिक हैं, अगर ये आपने तीनों टॉपिक में अगर महारत हासिल कर ली ना भाई, तो मैथ्स आपको प्रॉब्लम देना बंद कर देगा, बिल्कुल बंद कर देगा। ये तीन जो है ना, तीन टॉपिक ये ऐसे हैं, अगर ये आपको एक महीने में भी अगर एक टॉपिक कंप्लीट होता है ना आपका, कंप्लीट होने का मतलब इन द सेंस कि वो आपकी तरफ से कंप्लीट होता है, मैं तो उसको 3 या 4 दिन में या 5 दिन में करवा सकता हूँ। यस और नो सारे टाइप्स इसकी बता सकता हूँ। बट अगर आपकी तरफ से ये चाहे एक महीने में भी कंप्लीट होता है ना भाई, तो इसको जरूर करना पूरे को। ठीक है ना? ऐसे ही इस टॉपिक को जरूर पढ़ना पूरा का पूरा। इस टॉपिक को पढ़ लिया और इस टॉपिक को पढ़ लिया, और ये टॉपिक तो इसके साथ साथ आ जाएगा। इस टॉपिक को कर लेते हो तो आप जो है मैथ्स के अंदर, जो मैथ्स का जो पार्ट है ना भाई आपका अर्थमेटिक, उस मैथ्स में आप 50% को इन 3 चैप्टरों से ही खत्म कर लेते हो, कि 50% मैथ का अर्थमेटिक हमें आ चुका है। समझ में आएगी बात? 3 चैप्टरों में ही 50% अर्थमेटिक आ जाएगा भाई। बचा हुआ 50% के लिए हम सारे सिलेबस को आराम आराम से पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे, और बिल्कुल सीखते हो। समझ में आएगी? तो चलिए, आज का हमारा चैप्टर है भाई रेशो, जो इन तीनों में से ही एक है। तो आप जानेंगे होंगे क्यों इतना पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना? क्योंकि अकेला 50% जो है ना, ये तीन ही चैप्टर 50% मैथ को घेरे बैठे हैं। तो इसको जानना इसलिए जरूरी है एक तो। ठीक है? अगर मैथ सीखना है तो। और मैथ क्यों सीखना है भाई? देखो, जरूरी नहीं है कि कंपटीशन एग्जाम में के लिए ही आप मैथ सीख रहे हो। मैथ का बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपकी पूरी होल लाइफ के अंदर। ठीक? मैथ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कारण, क्योंकि आपके लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें मेजरमेंट आएंगी जो आपको करनी पड़ेंगी, है ना? बहुत सारे, आप मान लो कोई प्लॉट है आपका, कोई खेत है आपका, उनको नापने, ऐसे तो कोई भी कब्जा लेगा आपका, आपको मेजरमेंट आनी चाहिए, है ना, प्रॉपरली सारी। आपको भाई मैथ्स का यूज, पैसे गिनने में भी मैथ्स का यूज हो रहा है? नहीं, जोड़ घटा करने, मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने आपको आने चाहिए। ठीक है? तो चलिए, एक जो है रिस्पेक्टफुल लाइफ जो है ना आपको अगर चाहिए, तो मैथ आपको पक्का अच्छे से आना चाहिए। ठीक है ना? और हम सिखाएंगे भाई, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए, हमारा आज का क्वेश्चन है रेशो का। ये रेशो जो होता है ना, रेशो की अगर बात करें तो मैथ्स के अंदर ये क्या करता है भाई? इशारों से बात करता है, इशारों से। कैसे? इशारे वाली भाषा होती है, भाषा। ठीक है ना भाई? इशारे वाली भाषा जो होती है ना मैथ्स की, उसको बोला जाता है रेशो। जैसे कि ये कह रहा है दो संख्या है 7 और 5 के रेशो में, क्या आप जानते हो कि यही वो संख्या है? ये तो रेशो है जी। और रेशो में रियल नंबर जानना है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? एक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है? हो सकता है कुछ तो कॉमन था सर, अभी तो हमने सीखा कि कोई परफेक्ट रेशो में चीज कब आती है, जब उसमें से कॉमन नंबर कट गया होता है। तो कुछ तो कॉमन नंबर था जो दोनों में कटा है, यानी वो कॉमन नंबर एक्स हो सकता था, है ना? तो हम जानेंगे कि वो कॉमन नंबर क्या था। तो यहाँ पर जानने के लिए हम इसको क्या लिख देते बेटा? एक्स लिख देते। जैसे कि हमने नहीं देखा था 10 था और एक 20 था, इनमें कॉमन क्या था? दोनों में 10 था। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, लेकिन परफेक्ट रेशियो क्या था?
1 और 2। अब हम जानना चाह रहे हैं जी ये संख्याएं थी क्या, तो हमने क्या माना, इसको x मान लिया, इसको भी x मान लिया। माना कि इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग 30 है, लेकिन हमारा दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया, 2 और 1 3x आ गया। लेकिन x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 30, और ये 3 बटे चले कहाँ बटे में आ जाएगा भाई, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 10 है, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, क्या हमें वापस से वही संख्या प्राप्त होगी थी, यस और नो। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है कि यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, अगर रियल नंबर जानना चाह रहे हो। क्योंकि ये मैथ्स में कैसी भाषा है भाई, इशारे वाली भाषा है, इशारे वाली भाषा को रियल भाषा बना दो, ठीक है ना। वो कैसे, x के साथ मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन कर दो। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 7x है, ये 5x है, अनुपात में है, इन संख्याओं का जोड़ कितना है बेटा, 60 है। तो 7x प्लस 5x दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया भाई, 12x आएगा, कितना आ गया, लेकिन ये कह रहा है कि दोनों को जोड़ने के बाद 60 है, तो आपने दोनों को जोड़ा, तो दोनों को जोड़ने के बाद 12x आ गया। x बराबर कितना हो गया भाई, 60 बटे में 12 आ जाएगा, तो कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, तो ये संख्या 7x नहीं है, ये 7 गुणा में 5, कितना होगी भाई, और दूसरी संख्या आप बताओ क्या आएगी, 5 पंजे 25, क्योंकि दूसरी संख्या तो 5x कह रहे हो सर आप, लेकिन 5x की वैल्यू तो कितनी आ गई, 5, तो कितनी आ गई भाई। तो इसमें ये पूछा था छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, अब 35 छोटी है या 25 छोटी है, 25 छोटी है, तो कौन सा आंसर होगा, राइट 25। समझ में आ गया भाई, क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या ये रेशियो का क्वेश्चन है, क्या रेशियो का क्वेश्चन है, क्या रेशियो का क्वेश्चन है, तो ये अनुपात लिखा हुआ है, क्या ये रियल नंबर है, नहीं है, तो इनको रियल बनाने के लिए क्या लिख दे, x लिख दे। क्या इन दोनों का अनुपात 3:8 था, और इन संख्याओं का जोड़ 110 दे रखा है, लेकिन आप दोनों ने जोड़ा इसको, आपने इन दोनों संख्याओं को जोड़ा तो कितना आया भाई, 8x, जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए था, 110, 8 और 3 क्या ये 110 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 10, 11 ढाई 110, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, क्या रियल संख्या है, कितनी थी, 3 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाए तो 3 के साथ x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, यस और नो, 10 आ चुकी। आप देखोगे दूसरी संख्या 8x थी, लेकिन x की वैल्यू तो कितनी आ चुकी है सर, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 80। अब ये जानना चाह रहा है बड़ी संख्या क्या है, तो ये है या ये है, कौन सी है भाई बड़ी संख्या, 80 आपकी बड़ी संख्या होगी, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आप बताइए, देखो क्या करोगे, ये इस अनुपात में क्या ये रियल नंबर है, ये रियल है नंबर है, रियल बनाने हैं तो क्या करेंगे, 9 और 8, 9 और 5 14। अच्छा क्या कहा, इन संख्याओं का जोड़, इन संख्याओं का जोड़ तो 14x है सर, लेकिन कह रहा है 84 है, तो 14 छिके 84, x बराबर 6, तो 5 नहीं है, 5 छिके 30 होगी, 9 छिके 54, संख्याएं बताइए, दोनों संख्या बता दोगे ना, 30 और 54 कर दोगे भाई। नेक्स्ट पे आइए, क्या लिखा हुआ बेटा, दो संख्या है, क्या ये रियल नंबर है, रियल बना लो इनको x से मल्टीप्लाई करके, यस और नो। अब इनके अनुपात में है, यदि इनका योग 75 है, योग करोगे तो 3 और 2 5x है, लेकिन ये कह रहा है 75 है जी, 5 नीचे आएगा तो काट देगा, 15 पंजे 75, x की वैल्यू क्या आ गई भाई 15, तो 3 है, ये एक तो 3x लिख रखी है, एक 2x लिख रखी है, लेकिन x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 15, तो संख्या क्या होगी, अच्छा ये संख्या क्या होगी बेटा, 15 थी 45। अगर छोटी और बड़ी संख्या दोनों को जानना चाह रहे हो तो आ जाएंगी दोनों संख्या, कोई दिक्कत। चलें आगे, नेक्स्ट पे आइए, क्या लिखा हुआ बेटा 3 और 5, क्या लिखा हुआ 3 और 5 का रेशियो है, तो या क्या ये रियल नंबर है या क्या ओरिजिनल, क्या ये आप देखोगे ना कि 99% फेक वैल्यू होती है किसके अंदर, रेशियो के अंदर, 99% फेक वैल्यू होती है किसके अंदर, रेशियो के अंदर, ठीक है ना भाई। तो 1% आपको क्या मिलेंगी, रियल वैल्यू मिलेंगी। तो हम वही 1% के चक्कर में क्या कर रहे हैं, उसको रियल बनाने के चक्कर में हम इसको क्या लिख रहे हैं, x लिख रहे हैं, इसको रियल बना रहे हैं, क्योंकि ये कैसी वैल्यूज होती हैं, फेक। अगर ये रियल कब होंगी बेटा, ये रियल तब होंगी जब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, x की वैल्यू जैसे ही 1 आ जाएगी तो ये रियल बन जाएगी, क्योंकि 3 एकम 3 हो जाएगा, है ना, और 5 एकम 5 हो जाएगा, और देखोगे आप यही आएगा, यस और नो।
तो x की वैल्यू जब जब एक आएगी तो भी ये क्या कहलाएंगी, ये कौन सी वैल्यू है, ये रियल वैल्यू। समझ में आ गया, अदरवाइज ये कैसी वैल्यू है, फेक वैल्यू। क्लियर आ गया, चलिए भाई, आ गया ना समझ में। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या ये रियल है, तो रियल कैसे बनाते हैं हम इनको, x से मल्टीप्लाई करके, यस और नो, क्योंकि कुछ कॉमन नंबर था जो दोनों साइड क्या हो गया, कट गया। इन संख्याओं का अंतर कितना है बेटा अब की बार, लेकिन हमने देखा 8x में और 11x में डिफरेंस कितना है बेटा, ये डिफरेंस का सिंबल होता है, किसका सिंबल है ये, डिफरेंस का। दोनों को अगर डिफरेंस देखें तो कितने x का है, 3x का, लेकिन ये कह रहा है कि डिफरेंस तो 15 का है सर। तो x बराबर किसके होगा बेटा, 15, और 3 कहाँ जाएगा, नीचे, तो कितना आ गया जी x की वैल्यू, 5 आ गया। यानी x कितना है, 8 के साथ क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई, 11 के साथ क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई, 8 पंजे 11 पंजे 55। क्या इन दोनों संख्याओं में है ना 15 का अंतर, तो आपकी ये संख्याएं होंगी, यस और नो। ठीक है भाई, तो संख्याएं ज्ञात करें, क्या बता दोगे, 40 और 55 थी। क्लियर है, चलें आगे, नेक्स्ट पे आइए, क्या लिखा हुआ है बेटा, पढ़ो एक बार। अब की बार इनका अंतर फिर से कितना दे दिया, 45, कितना दे दिया भाई, 45। ये 4x है, ये 9x है, लेकिन इन दोनों में 4 और 9 में अंतर कितने का है, 5x का है, लेकिन ये कह रहा है जी 45 का है। तो x बराबर किसके होगा बेटा, 45 बटे में 5, तो कट के कितना आ गया भाई, 15। कितना आ गया भाई कट के, 15 क्यों लिख दिया, कहाँ ध्यान है, 3 थोड़ा ही ना नीचे, क्या ना जी, कितना है, 9 आएगा, कितना आएगा भाई, 9 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 9। तो क्या लिखोगे, ये जो 4 है, ये जो 9 है, इसके साथ जो x मल्टीप्लाई था, x तो आज कितना है, 9, तो ये संख्या आ जाएंगी, 4 निमे 36, 9 निमे 81, और इन दोनों का अंतर देखना, क्या यही है 45, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। समझ में आ गया भाई, चलें आगे, चलिए कर लोगे ना इनको, आपको सीधा करना है कि इन दोनों में अंतर जो है भाई, यहाँ पर x x मान के रियल कितना है, 7x का है, लेकिन कह रहा है अंतर तो कितने का है जी, 14 का। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 14 बटे में 7, काट के कितना आ जाएगा x की वैल्यू 2। तो क्या पूछना चाह रहा है, संख्या ज्ञात करिए, तो 6 गुणा में 2 और 13 गुणा में 2, 6 दूनी 12, 13 दूनी 26, ये दो संख्याएं होंगी। समझ में आया, चलें आगे, नेक्स्ट पे आइए, बताओ बेटा इसका आंसर क्या है, क्या गुणनफल है क्या आपकी बात, बेटा क्या लिखा हुआ है, गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या है, गुणा कर देना है। आप देखोगे हिंदी में गुणनफल और इंग्लिश के अंदर प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई होने के बाद, यस और नो। तो ये 2x है और ये कितना है बेटा, 3x है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो गुणनफल कितना आ रहा है भाई, 54 आ रहा है, यही था। तो 2 3 और x के साथ x मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वेयर, यस और नो, और ये बराबर कितना है बेटा, 54। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54, और बटे में कहा क्या आ जाएगा, 6, 6 निमे 54। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, 9। तो x की वैल्यू क्या लगा देगी उधर, रूट लगा देगी, यस और नो। और x बार कौन निकलेगा बेटा, जो 3 गुना में जो 2 बार होगा यहाँ पर वो बार निकलेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3। समझ में आया। तो इसने क्या कहा था, तो संख्याएं बताइए, संख्याएं तो हमारी क्या थी, 2x और 3x, और x की वैल्यू आज क्या आई हुई है, 3। तो 2 तिये 6, 3 तिये 9, ये दो संख्याएं होंगी। समझ में आ गया भाई, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलें आगे, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना भाई। नेक्स्ट पे आइए, क्या ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, दो संख्याएं हैं, क्या ये रियल है बेटा, रियल बना लो इनको, ठीक है, x के साथ मल्टीप्लाई करके। इन संख्याओं का गुणनफल यानी 5 दूनी 10 और x गुणा में x होगा तो x स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 1000 के बराबर। x बराबर किसके हो जाएगा भाई, पहले तो x स्क्वायर निकाल सकते हो आप, 10,000 था, ये 10 कहाँ जाएगा बेटा, नीचे, तो 1 0 कट गई, तो 100 आ गया। x बराबर किसके हो जाएगा भाई, 100, और ऊपर क्या लगा देगा, रूट, ये 10 गुणा में 10 होता है 100, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 10। तो संख्याएं पूछेगा तो 5 दाएं और 2 दाएं 20, ठीक है ना भाई, ये आपकी संख्याएं होंगी। क्लियर है, कर दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलें आगे, नेक्स्ट पे आइए,
देखना बेटा क्या लिखा हुआ है, दो धनात्मक संख्याएं यानी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कितने, दो पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो बस प्लस में जिनकी वैल्यू आए, यस और नो, जिनकी वैल्यू क्या हो, प्लस में हो, कहने का मतलब कोई भी ऐसे दो नंबर, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 11 और 12 के रेशियो के अंदर है बेटा, ठीक है ना, देयर प्रोडक्ट यानी इनका मल्टीपल कितना है, 4752 रुपए है। व्हाट इज द स्मॉलर नंबर, तो सबसे छोटे संख्या को बताइए कौन सा होगा। तो आप देखोगे ये 11 और 12 रेशियो के अंदर है, क्या ये रियल है, नहीं है, तो इन दोनों का क्या किया यहाँ पर, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किया तो 11 गुणा में 12 और गुणा में एक्स स्क्वेयर लिख सकता हूँ भाई, 11 गुणा 12 और एक्स का मल्टीपल 2 बार एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और ये इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 4752 के बराबर। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी रह जाएगी भाई, 4752, और बटे में क्या चला जाएगा भाई, 11 गुणा में 12, तो काटो 11 से, 11 चौके 44, बच गए 3, 11 दिए 33, बच गए 2, 11 दूनी 22, कट गया भाई, 12 से काटो, 12 दिए 36, बच गया कितना भाई 7, 12 छिक 72, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 36, और एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 6 गुणा में 6 होता है 36, यस और नो, तो एक्स कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, एक्स कितना आ गया बेटा 6 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ रख दोगे, छोटी वैल्यू पूछे तो देखो x की जगह पे लिख सकते हो 11 छिके 66 और 12 छिके 72, यस और नो, तो ये संख्याएं हो जाएंगी, कोई दिक्कत, तो छोटी संख्या 72 है या 66 है, 66 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई, चलें आगे। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चनों में अब तो कोई दिक्कत नहीं, क्या हम नेक्स्ट टाइप पे चलें, इस टाइप के क्वेश्चनों को अभी आप कर लोगे, ठीक है ना, मैं बता दूं आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। देखो ये आपको करना है, गुणनफल है ना, ठीक है ना, क्या करोगे 3 गुणा में 4, 3 चौके 12, बट एक्स पे भी है इनके साथ 12x के, ठीक है ना, ये आपको करना है। देखो ये भी गुणनफल है, आपको करना है, अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो वीडियो देख लेना भाई, ठीक है ना, पीछे वाले क्वेश्चन जैसे सोल्व कर रखे हैं ऐसे ये भी होंगे। आगे क्या दे रखा है बेटा, वर्गों का अंतर, ये एक बार मैं करवा दूं, ये लिखा हुआ है रेशियो ऑफ द टू नंबर 4 and 5 इफ द डिफरेंट ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 25, क्या कहा गया, दो नंबर है बेटा 4 और 5 के रेशियो के अंदर, 4 और 5 के रेशियो के अंदर, समझ में आया। अब कह रहा है ये तो इनके रेशियो है सर, लेकिन इनके वर्गों, पहले की बात तो ये कोई रियल नंबर नहीं है, हमें रियल बनाने पड़ेंगे, तो इनको क्या लिखेंगे 4x और क्या लिखेंगे 5x, अब बन गए जी ये रियल नंबर, ठीक है ना। अब इनका क्या करना है, बोथ साइड क्या कर दो स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का अंतर क्या रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये है जी 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इन वर्गों का अंतर की बात करें दोनों का, तो इन दोनों का अंतर कितने का, 16 और 25 में 9 का अंतर है जी, है ना, और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। इन दोनों को माइनस करोगे तो 25 में से 16 चला जाएगा और एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक है ना भाई, तो ये कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर। हमें तो इन दोनों का अंतर 9x स्क्वायर प्राप्त हुआ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 225 है ना, तो 9x स्क्वायर की वैल्यू क्या कह रहा है बेटा 200, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 225 बटे में 9, यस और नो। तो जब आप इसको काटोगे, ठीक है, तो आप इसको काटोगे तो ये 25 निमा 225 होता है, ठीक है, x बराबर किसके हो जाएगा 5 गुणा में 5, 25 को ऐसे लिख सकते हो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5, समझ में आ गई। तो इसने क्या पूछा था, दो संख्याएं ज्ञात करें, संख्याएं तो ये थी जी, इसके साथ x मल्टीप्लाई होने के बाद तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आज 5, तो 4x कितना था जी 4 पंजे 20, 5x कितना था जी 5 पंजे 25, तो ये दो संख्याएं होंगी, समझ में आ गया, 4x और 5x संख्याएं थी, तो x की वैल्यू आपने 5 निकाल ली है, तो ये आंसर आ जाएंगे, समझ में आ गया भाई। कर चले आगे, नेक्स्ट पे आइए। एक इसने देखो अब की बार संख्या ही दे दिया आपको, क्या कह दिया, दो संख्या है बेटा, एक 3 है और एक 11 है, और बीच में क्या लिखा हुआ है रेशियो, क्या ये रियल नंबर है, नहीं है, तो रियल नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें x से मल्टीप्लाई, है ना। यदि दूसरी संख्या 308 है, दूसरी संख्या तो जी 11x है, लेकिन ये कह रहा है 308 है, तो ये 308 के बराबर होगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, आप लिखोगे यहाँ पर 308 और बटे में 11, 11 दूनी
22, बच गए कितने 8, और 11 8 28। एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 28, कोई दिक्कत? तो 28 से गुणा कर देंगे तो संख्या ही आ जाएंगी, ठीक है ना। 28 थी, ये कितना होता है 84, और ये कितनी थी भाई 308, समझ में आया? तो ये संख्याएं बन जाएंगी आपकी, ठीक है ना। अब ये 28 से गुणा होगी, ये भी 28 से गुणा हो रखा था, ठीक है, क्योंकि रेशो के अंदर जो नंबर इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो वही नंबर इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये होता है। तो ये अगर 28 से गुणा था तो इसको भी 28 से गुणा करना पड़ेगा, समझ में आया भाई? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट पे आइए। सेम क्वेश्चन है, पहली संख्या क्या कह दी भाई, पहली संख्या हमें तो दिख रही है 7 और 12 है, लेकिन ये कह रहा है कितनी है 35 है, कितनी गुणा है, तो दूसरी ये संख्या भी कितनी गुणा होगी, तो ये 60 आ जाएगी, समझ में आ गया? कर दोगे भाई? नेक्स्ट पे आइए, ये क्या कह रहा है बेटा, दो संख्या ये 5:7 के अनुपात में, ये कह रहा है यदि पहली संख्या 45 है, पहली संख्या तो हमें 5 दिख रही है, कितनी गुणा है 9 गुणा, यानी x की वैल्यू 9 है भाई यहाँ पर, जो हम x नहीं लिख रहे, ठीक है ना, क्योंकि 9 गुणा रियल नंबर बता रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 9 गुणा 7 9 63, ये संख्याएं बन जाएंगी, समझ में आ गया? अगर इन दोनों का जोड़ पूछ लिया तो इन दोनों को जोड़ करके बता दो, कितना आ जाएगा भाई 6 और 4 10, यानी 108, क्योंकि 60 और 40 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 100, और 5 और 3 8, 108, समझ में आ गया भाई इन दोनों की संख्याओं का योग। आगे देखिए, ये भी सेम है क्या, पहली संख्या 30 है बेटा, पहली संख्या कितनी कह रहा है 30 है, कितने गुणा है 10 गुणा, ये तो x की वैल्यू है जी, यस और नो। और कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, भाई दोनों संख्याओं का अंतर तो कितने का है 1 का है, 3 की वैल्यू 30 है यानी 10 गुणा है, तो एक के ये 1 की वैल्यू क्या होगी, ये भी 10 गुणा होगी, यस और नो। 1 की भी वैल्यू क्या होगी 10 गुणा, जैसे 3 की वैल्यू 30 है तो कितने गुणा है 10 गुणा, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी भाई 10 गुणा 40, तो इन दोनों का अंतर करोगे जब भी 10 ही आएगा, यस और नो। चाहे 1 की वैल्यू निकाल लो वो भी 10 ही रहेगी, समझ में आ गया? चले नेक्स्ट पे आइए, क्या लिखा हुआ बेटा, दो संख्याएं हैं इस अनुपात में, दो संख्याएं हैं वो इस अनुपात में रियल नंबर बना लिए, तो ये कोई दिक्कत? यदि उनके घनों का अंतर, घनों यानी क्यूब्स का अंतर, क्यूब्स करेंगे इनकी तो 2x का क्यूब, इस पूरे का क्यूब है ना, और 3x का होल क्यूब, तो इस 2 का क्यूब होगा तो 8 हो जाएगा भाई, 2 3 बार गुणा, तो x 3 बार गुणा, यस और नो। ये 3 3 बार गुणा, 3 की पावर 3, 3 तिये 9 तिये 27, और x का क्यूब क्या होगा x का क्यूब, समझ में आ गई? अब इन्होंने कहा कि इनका अंतर, अंतर की बात करें तो ये इनके अंतर की बात कर रहा है, और इन दोनों 27 में और 8 में कितने का अंतर है 19 का, और साथ में क्या है भाई 19 का क्यूब, समझ में आ गया? ये कह रहा है बेटा ये किसके बराबर है 1216 के बराबर, तो x की वैल्यू निकाल दोगे तो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, यस और नो। तो हम क्या करेंगे x का क्यूब बराबर किसके होगा सर, हम देखेंगे 12 1 6 नीचे क्या आ गया 19, ठीक है, 19 का टेबल, 19 छिके कितना होता है भाई 114, 19 छिके कितना होता है 114, तो बच गया कितना 7 6, 19 चौके 76, 19 चौके 76। अब देखोगे x के क्यूब की वैल्यू, x के क्यूब की वैल्यू बेटा 64 आई हुई है, और ये क्यूब जो है ना बेटा, ये इधर जाके क्या लगाएगा क्यूब रूट, क्या लगाएगा क्यूब रूट, किसके ऊपर 64 के ऊपर, और 64 में क्या है 4 चौके 16 चौके 64, 3 बार 4 है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, सर्ड्स की वैल्यू, तो जो 3 बार होगा आपकी बार वो बार निकलेगा, जैसे पिछली बार स्क्वायर में क्या होता है 2 बार होता है वो बार निकलता है, क्यूब में जो 3 बार होगा वो बार निकलेगा, ठीक है ना। पावर 4 होगी तो जो 4 बार होगा वो बार निकलेगा, यहाँ पर 3 थी तो क्या होगा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ गई, और संख्या जानना चाह रहे हो तो 2 चौके 3 चौके ये वो संख्या थी, यस और नो, समझ में आ गया? x की वैल्यू कितनी निकाल ली 4, क्लियर है भाई? चलें आगे, बहुत बढ़िया। ये भी घनों का अब की बार जोड़ कह रखा है, घनों का जोड़, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है कि 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार, 8 का क्यूब क्या होगा 8 गुणा 8 गुणा 8, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 512, ठीक है भाई। और साथ में जो है रियल नंबर बनाने के लिए क्या x,
और x का भी क्यूब होगा तो कितना बन जाएगा, x का क्यूब। यहाँ पे भी x का क्यूब, क्योंकि इनके साथ क्या था, इनकी इनकी 3 गुना है तो इसकी भी 3 गुना पावर होगी, ये सुरने x की। तो इन दोनों का अंतर या जोड़, अब की बार जोड़ क्या रखा है, जोड़ देंगे भाई, जोड़ क्या रखा है तो कितने आ जाएगा, 637, 637 आ जाएगा भाई, 637 x का क्यूब, इन दोनों का जोड़। और जबकि हमें दे रखा है कितना, 5096। ठीक है ना भाई। आप देखोगे x का क्यूब इधर लेके आओगे 5096 डिवाइड बाई 637, 8 पे कट जाएगा भाई। ठीक है ना, पूरा पूरा 7 8 56, पूरा पूरा कटने वाले नंबर देंगे। ठीक है ना, कट भी जाएगा, आप आराम से इसको काट के ले लो। ठीक है, 8 पे कट जाएगा। तो x का क्यूब बराबर किसके बराबर हो गया जी, 8 के बराबर। और 8 के ये क्यूब हटेगा तो यहाँ पे क्या लगाएगा, क्यूब रूट, जो 3 बार होगा वो बाहर निकलेगा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसे है। तो x बराबर किसके होगा, 2 के। x बराबर 2 के। संख्या जानना चाह रहे हो, संख्याएं बताइए। तो 5 दूनी 8 दूनी, ये वो संख्याएं होंगी। समझ में आ गया भाई, क्लियर है। चलें आगे, नेक्स्ट पे चलिए। अब जो है थोड़ा थोड़ा जो है ना भाई, लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चनों का, और टेंशन नहीं लेनी है। एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, फटाफट करके दिखाइए, क्या लिखा हुआ है फटाफट बताइए भाई। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। रेशियो ऑफ टू नंबर्स 3 and 4, if the 10 is added to both the number, their ratio become 5:6, find the numbers। कि वो नंबर्स कौन कौन से थे। ठीक है ना, करो क्वेश्चन को। कितने आए, 15 और 20 आए इस बच्चे के, 15 और 20 आए, वेरी गुड। आपका भी 15 20, आपका भाई 15 20, आपका भाई लास्ट उधर। हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, आपका आपका क्या है, 15 20 नहीं आया। तो चलिए, जिसका नहीं आया है वो यहाँ पे देखेंगे, जिसका आ गया वेरी वेरी गुड। देखो भाई, दो संख्या है बेटा, वो 3x है और 4x है ना, और बीच में क्या है, रेशियो। हमने ये सीखा था अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले कि इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, यस और नो, लिख सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया, 3x और बटे में 4x। अब कह रहा है दो संख्या इस अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए, इसमें भी क्या जोड़ दिया जाए और इसमें भी क्या जोड़ दिया जाए, तो हमें नया रेशो क्या प्राप्त हो जाता है, 5:6 प्राप्त हो। क्या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 5/6 ये प्राप्त हो जाता है, लिख सकते हैं। तो बेटा बस कुछ नहीं था, ये इसके बराबर हो जाता है तो इसके बराबर रख दो और इसका आंसर निकाल दो। ठीक है, आप देखो ये जो है, ये नंबर और ये नंबर यहाँ पे इस साइड भेजोगे तो मल्टीप्लाई में आएगा। आप देखोगे 3x है और प्लस का क्या है 10, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, ये 6 उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर है। ये 5 है, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो गया, 4x और प्लस का 10। समझ में आ गया भाई। तो 6 दिए 18x और 6 दाए 60। समझ में आया। यहाँ पे क्या होगा, 5 चौके 20x और 5 दाए प्लस का 50, कोई दिक्कत। अब x को, इस 18x को इधर ले आओ, इधर 20x है, ये 18x यहाँ प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा। तो 20x में से 18x जाएंगे, कितने x बच जाएंगे, 2x। ये 50 प्लस का है, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। 50 जब 60 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 10। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5, क्योंकि 2 पंजे 10, कोई दिक्कत। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये जानना चाह रहा था तो इसकी संख्याएं बताइए। संख्या क्या थी बेटा, 3 पंजे, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 पंजे 4 पंजे, ये वो संख्याएं थी, यस और नो, क्योंकि संख्याएं तो ये थी ना भाई, तो इन्हीं से ये निकलेंगी। समझ में आ गया। वो तो 10 10 जुड़ के बन गई थी, लेकिन संख्याएं थी क्या, संख्या ये थी सर। समझ में आया। चलें आगे, नेक्स्ट इसको देखिए, कर सकते हो क्या, करो ट्राई, बहुत अच्छे।
हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों आपको भी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो भाई कमेंट कर लेना, और इस वीडियो को 2 3 बार 5 बार 6 बार देख लेना, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता कि हम पढ़ाएं और समझ में ना आए, ठीक है, प्रॉपर समझ में आएगा। हाँ जी, 24 और 32। बहुत अच्छे, चलो चेक कर लेते हैं भाई। वेरी गुड। इसने कहा दो संख्याएं बेटा 3 और 4 के अनुपात में है, तो 3x और 4x मान सकता हूं उनको, यस और नो। इसने कहा यदि प्रत्येक में 8 घटा दिया जाए, इसमें से भी 8 घटा दो और इसमें से भी 8 घटा दो, तो इनका नया अनुपात क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है। यही बन गया भाई क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई संख्याएं थी क्या, ये थी 3x और 4x, समझ में आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को उधर भेजेंगे तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3x माइनस का 8 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर, ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4x माइनस का 8, 3 दिए माइनस का 8 दिए 24 बराबर है 2 चौके 8x और 2 अट्ठे 16। अब देखो इसको 8x को उस साइड भेजोगे, यहाँ पर किसका है प्लस का, उस साइड जाए क्या हो जाएगा माइनस का। 9x में से 8x माइनस होंगे, कितना बचेगा खाली x। ये 24 माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और पहले से माइनस का 16 है यहाँ पर, तो 24 में से 16 माइनस होंगे, क्योंकि 24 तो प्लस का हो जाएगा इधर आ, 24 में से 16 जाएगा, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8। तो आप यहीं से आंसर मार दो, 3 अट्ठे 4 अट्ठे, ये वो संख्याएं होंगी, ठीक है ना भाई, क्योंकि x की वैल्यू क्या आ चुकी है 8, और 3x और 4x की संख्याएं कर दोगे। चलें आगे, नेक्स्ट पे आइए, कर लोगे भाई, क्या आंसर है, 2x 3x है जी, 2 और 3 के अनुपात में है, तो हमने रियल बना लिया इनको पहले तो x से मल्टीप्लाई करके। अब कहा गया यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए, हमने भी जोड़ दिया जी दोनों संख्याओं में 5, तो इसका अनुपात 5:7 हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यस और नो, ऐसे ही करोगे भाई, ये इसके पास ये इसके पास जाएगा ऐसे ही, कितना आंसर आएगा, वेरी गुड 20 30, 7 दूनी 14x प्लस का 7 पंजे 35, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, बराबर होगा 3 पंजे 15x के और 5 पंजे 25। ये आप देखोगे कि यहाँ पर 14x है, उधर 15 है, तो इसको इधर भेज दो, तो 14x 15x में से माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा x, और ये 20 है जी, यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 35 में से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 10। तो संख्याएं प्राप्त करनी थी, 2x थी और 3x थी, और x की वैल्यू आप कितनी निकाल चुके हो 10, यानी संख्याएं कितनी गुना होंगी 10 गुना, 2 ढाई 20, 3 ढाई 30, ठीक है ना भाई, 3 ढाई 30, ये आपकी संख्याएं बन जाएंगी, समझ में आएगा। चलें आगे, नेक्स्ट पे आइए, ये कर लोगे, 3 की वृद्धि की गई है प्रत्येक में, 3 3 बढ़ा लोगे, क्वेश्चन करके दिखा दो फटाफट फटाफट, देखते हैं कितना जल्दी उड़ाओगे, उड़ा दो भाई उड़ा दो, क्वेश्चन उड़ा दो फटाफट उड़ा दो, देखते हैं कितने जल्दी उड़ा पा रहे हो आप, वेरी गुड। 4 और 5, ये तो सेम ही आ गई। हाँ जी, x की वैल्यू 1 आ गई क्या आपकी, x की वैल्यू 1 आ गई, तो यही अब की बार मैंने कहा था कि 99% कैसी वैल्यू होती है, फेक, कैसी वैल्यू होती है भाई, फेक, बट 1% क्या हो सकती है, रियल। अब की बार आंसर यहाँ से आया है नहीं, तो अब की बार यही जो है रियल संख्याएं थी, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये 4:3 का अनुपात है, इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है, हिंदी में 3:2 है भाई, ठीक है ना, 3:2 है। निकालिए, एक राम है और एक श्याम है, ये दोनों जो है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार मैं बता दूं, देखो भाई ध्यान से, राम रेशो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम इज 4:3, इनकम का रेशो है, किसका रेशो है, इनकम, एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:2, और इनके खर्चे का अनुपात, देखो इनकम है खर्चा कर रहे हैं,
ठीक है ना। इनकम है, खर्चा कर रहे, तो कुछ बचा भी रहे होंगे। आगे कह रहा है इफ देयर सेविंग इज 2500 ईच, यानी कि हर दोनों के दोनों, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, है ना, वो भी और ये भी, दोनों 2500 रुपए बचा रहे हैं, ठीक है ना, बस सेव कर रहे। देन फाइंड देयर इनकम सेपरेटली, कि इनकी इनकम अलग अलग है, क्या होगी ये बतानी है, ठीक है ना, क्वेश्चन में। तो आप देखोगे बेटा रेशो ऑफ इनकम राम एंड श्याम, ये इनकम का रेशो है। इनकम समझते हो ना, आय, आय का रेशो क्या है, 4:3। क्या ये रियल है? तो रियल तो नहीं है, इसका तो पता है हमें। रियल बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको एक्स एक्स मान लेते हैं। तो ये क्या है बेटा, इनकी इनकम। एक बात बताइए, अब हमारी कोई ना कोई इनकम होगी, है ना, कोई ना कोई इनकम है, जैसे कि माना कि कोई 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, ठीक है, कोई 100 रुपए ही पर मंथ कमा रहा है, समझ में आई। तो सबकी अलग अलग इनकम है, जैसे उनका काम है वैसे उनकी इनकम है। माना कि अभी जैसे कि आप लोग अभी आप पढ़ रहे हो, तो आपको हर रोज माना कि कुछ खर्चा मिल रहा है आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपको सुबह जो है 100 रुपये दे करके भेजा गया कि भाई आपको क्या करना है, कि 20 रुपये लगेंगे ऑटो में जाते हुए और 20 रुपये लगेंगे ऑटो में आते हुए, तो 40 रुपये लग जाएंगे, ठीक है। आपने क्या किया, आप आए, 20 रुपये लगे, गए, 20 रुपये लगे, ठीक है ना। तो अभी भी आपके पास कितने पैसे होने चाहिए बताइए, अगर आप 100 रुपये लेकर के आए थे, क्योंकि 20 रुपये आने के 20 रुपये जाने के, तो टोटल खर्चा कितना हुआ, लेकिन आपके पास अभी कितने बचे हुए। तो आपके इनकम कैसे थी, क्या आपका खर्च जो 40 रुपये हुआ है ना, खर्च 40 रुपये हुआ है, और आपकी बचत, बचत 60 रुपये की है। क्या इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या आपकी आयु, आय बन जाती है, जो इनकम है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग और इज इक्वल टू क्या होगी भाई, इनकम होगी। यस और नो, होगी कि नहीं। एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग कर दूं तो क्या होगी, इनकम निकल के आ जाएगी। अगर मैं जानना चाह रहा हूं कि मेरी बचत क्या है, तो आप ये बताइए कि आपका जो ये आय है वो कितनी थी, 100 रुपए की। यस और नो, कितने रुपए की थी। हाँ, इसमें वो खर्चे लिखे गए हैं भाई जो आपके आने जाने में लिखे हैं, एक्स्ट्रा खर्चे नहीं लिखे गए, ठीक है ना। आप तो 100 का उड़ा के चले जाओगे ना, नहीं कई बार 100 का भी उड़ा दो और भी फिर भी किसी पर जो है ना ले लो उधारे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, अभी हमने देखा कि आय कितनी है, 100 रुपए, तो 100 रुपए की आय है जी, ये बचत इधर प्लस में, इधर आगे क्या हो जाएगी, माइनस में। तो उधर क्या बच गया जी, खर्च बच गया। क्या बच गया जी, खर्च, यानी एक्सपेंडिचर बच गया। समझ में आएगा। तो खर्च निकालना हो तो आप क्या करोगे, इनकम में से क्या माइनस कर दिया, बचत को माइनस कर देंगे। इनकम में से क्या माइनस कर दिया, बचत। अगर आप यहाँ पर बचत निकालना चाह रहे हैं तो इस खर्च को उधर जाके क्या कर दोगे, माइनस। देखो 100 में से 40 जाएगा तो बचत 60 ही तो थी। यस और नो, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है मेरे भाई कि आपकी इनकम बराबर है किसके, आपके एक्सपेंडिचर और प्लस आपकी सेविंग की। यस और नो, इनके बराबर होगी क्या, आपकी इनकम। समझ में आया। कुछ मिल रहे हैं क्या भाई आप लोगों ने, अच्छा इनकम की बात आते है ना खुश हो गए। चलो भाई, रेशियो ऑफ इनकम राम एंड श्याम, देखो ये रेशियो है इनकी, किसका, इनकम का। तो ये क्या है भाई, 4 और 3 का। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये राम है तो ये क्या है जी, श्याम है, और ये इसकी इनकम है, ये इसकी इनकम है। क्या ये रियल इनकम है, तो रियल नहीं है, तो क्या मान लें इनको रियल बना लेते हैं। समझ में आएगी। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी तक करते आए। अब हमें ये पता है कि दोनों की सेविंग क्या है जी, और इनकम में से अगर सेविंग हटा दी जाए, माइनस कर दी जाए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 3 और 2। ये तो वही क्वेश्चन बन गया जी जो अभी किया था थोड़ी देर पहले। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड आके ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखोगे कितना आ जाएगा भाई, 4 दूने
8x प्लस में 25 दूनी 50, 5000, यस और नो। और बराबर होगा किसका है भाई, माइनस का। माइनस लिखा हुआ है तो माइनस ही लिखेंगे, ठीक है। आगे देखोगे 3 तिये 9x और बीच में क्या है माइनस, तो 25 तिये 7500, यस और नो। अब क्या करेंगे, x वाला जो है इसको इधर ले आएंगे बराबर से इधर, तो यहाँ पे प्लस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का। 9x में से 8x माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे खाली x। ये माइनस का है जो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 7500 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 5000 माइनस का बैठा है, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 2500 ही वैल्यू रह जाएगी। समझ में आएगा, x बराबर 2500। तो क्या जानना चाह रहा है, x किसको मानना था हमने, इनकी इनकम्स को मानना था। तो 2500 गुणा में 4 यानी 10,000, ठीक है ना। और 25 दिए 75, ये इनकी इनकम है राम की और श्याम की। समझ में आया भाई, 10,000 और 7500, क्या आपको समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन करके दिखा दो भाई, ये वाला क्वेश्चन, ये रेशो में है, ठीक है। इनके खर्च का अनुपात दे रखा है, तो प्रत्येक की आय अलग अलग बताइए, वही क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करो फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है। जिसको समझ में आया होगा पिछला क्वेश्चन वो कर देगा, करो ट्राई। कितना आया, 40,000 और 30,000, ये ऑप्शन, वेरी गुड। अब की बार सीता है भाई और गीता है। सीता की आय कितनी है 4, तो गीता की कितनी है भाई 3। क्या ये रियल है, नहीं है, तो इनको रियल बना लेंगे किसके साथ, x के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो बना लीजिए। कह रहा है सीता 10,000 रुपये व गीता 15,000 रुपये बचा लेती है। बचा लेती है तो भाई हमने देखा ये तो इनकी इनकम है, इनकम में से अगर इनकी बचत को माइनस कर दिया जाए, बचत को क्या कर दिया जाए माइनस कर दिया जाए, तो क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर बच जाएगा। और जो एक्सपेंडिचर किस रेशो में है, 2:1 में। समझ में आया भाई, तो इसके साथ तो क्या मल्टीप्लाई होगा, एक ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगी 4x माइनस का 10,000, ठीक है। और ये बराबर किसके होगा भाई, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6x माइनस का 15 दूनी 30,000, यस और नो। तो ये x है जी 4x, इसको इधर 6x के पास लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा इजिकल टू से इधर, तो कितना बच जाएगा सिर्फ 2x। ये 30,000 माइनस का है जी, उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का, तो प्लस का 30,000 में से 10,000 माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 20,000। और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे तो 2 दाएं 20,000, ठीक है ना। कितनी आ गई 10,000। तो हमें जो है आंसर बताना था कि इनकम क्या थी, इनकम तो 4x थी और x की वैल्यू कितनी है 10,000, तो 4 दाएं 40,000, 3 दाएं, यस और समझ में आ गया भाई, क्लियर है। आई होप कि चीजें क्लियर हो रही होंगी और लिखनी भी आ रही होंगी कि कैसे भाई प्लस करते हैं, कब माइनस होगा, है ना। आप प्रैक्टिकली इन चीजों को महसूस कर सकते हैं कि ऐसा होता है और भाई आ जाएंगे समझ में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आइए, ये क्या डाल दिया भैया, डुप्लीकेट रेशो। ये 27वां क्वेश्चन है भाई, ये 28वां क्वेश्चन है, ये 29वां क्वेश्चन और ये 30वां क्वेश्चन है। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, वर्गानुपात, वर्गों का अनुपात बताना है। किसका, इसका, इसका वर्ग कर देंगे और फिर अनुपात बताना है। 4 चौके अनुपात 7 सत्ते, क्या ऐसा ऑप्शन कोई है, तो वर्गों का अनुपात बताना है, बता दोगे। अच्छा इसके वर्गों का अनुपात क्या होगा, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का वर्ग कितना होता है, क्या ऐसा ऑप्शन है, आंसर है भाई, ठीक है ना। इसका भी 11 का 121, 8 का, क्या ऐसा ऑप्शन है, तो आंसर है भाई 7 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, क्या ऐसा ऑप्शन है, आंसर है भाई, ठीक है ना।
तो भाई आप इसका मार दो नन ऑफ दीज, क्यों जी? ठीक है ना, नन ऑफ दीज मार दो, क्यों जी? तो चलिए आज हमारी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं हम, और यहाँ तक के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। इन क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए है, वैसे तो क्लास में सारी है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चलती क्लास के, आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे। और अगर फिर भी आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो भाई आप जो है कमेंट कर देना, आपके पास व्हाट्सअप कर दी जाएंगी या कोई भी माध्यम होगा आपके पास सेंड कर दी जाएंगी। ठीक है ना भाई? चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।